स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 3, इसमें देख रहे हैं एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पी वाई 3y³ प्लस 3y² माइनस 7, इसमें भी देख रहे हैं एक ही वेरिएबल है। ठीक है, अब समझते हैं टर्म। टर्म क्या होता है, जैसे कि 2x² एक टर्म हो गया, माइनस 4x एक दूसरा टर्म हो गया, अब प्लस 3 ये तीसरा टर्म हो गया। ठीक है, टर्म इसको बोलते हैं। अब समझते हैं कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट क्या होता है, जिसका वैल्यू वेरी नहीं करता है। जैसे कि पहला में कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। सेकेंड टर्म में कॉफिशिएंट क्या है, -4 है। ठीक है, और 3 तो कॉफिशिएंट है ही, इसको कॉफिशिएंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, समझे। अब आते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू वेरी कर जाता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है वेरिएबल, जिसका वैल्यू वेरी कर जाता है। वैल्यू किसका वेरी करेगा, एक्स कर सकता है। तो इस जो इक्वेशन है इसमें क्या, ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, इसमें क्या वैल्यू वेरी कर सकता है, एक्स का वैल्यू वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस वाले का क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल का वेरिएबल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पे देखेंगे पोलिनोमियल का टाइप क्या होता है। पहला क्या है, मोनोनोमियल। मोनोनोमियल में क्या होता है, एक टर्म होता है। जब एक टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल बोलेंगे। अब सेकेंड है क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, जिसमें दो टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। नाम से पता चल रहा है बाइनोमियल। ठीक है, जिसमें दो टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब समझते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब ट्राई दिख रहा है, मतलब तीन होगा शायद, तीन टर्म जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब समझते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पी एक्स। पी एक्स का जो हाईएस्ट पावर है क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसका डिग्री 1 होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जिसका डिग्री 1 होगा, जैसे कि 9x प्लस 3, इसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, पी एक्स का 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड, 5x² प्लस 6x दिख रहा है। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, पी एक्स का पावर 2 है, जिसका डिग्री क्या है, 2 है, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पे, 5x³ प्लस 10x² प्लस 15x प्लस 20। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका डिग्री क्या है, डिग्री मतलब क्या होता है, पी एक्स का सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा, पावर होगा, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। ठीक है, तो इसका इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, पी एक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या है, पावर का वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या होगा, डिग्री 3 होगा। इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। ठीक है, मतलब पोलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इक्वेशन का, उस वैल्यू क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि ये एक पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका आप जीरो फाइंड करने के लिए क्या आएगा, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको। अब किसी भी इक्वेशन का जीरो निकालने के लिए क्या होता है, इक्वेशन के सामने, पोलिनोमियल के सामने इक्वल टू में क्या खड़ा कर देंगे, जीरो को खड़ा कर देंगे। तो 2x प्लस 7 इक्वल टू जीरो, पोलिनोमियल के सामने जीरो डाल दिए। ठीक है, पी एक्स के सामने जीरो डाल देंगे, तो 2x इक्वल टू जीरो माइनस 7, x इक्वल टू -7, इधर ये मल्टीप्लाई में इक्वल क्रॉस करिएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2। तो इस इक्वेशन का जीरो क्या होगा, -7/2। ठीक है, इसी तरह जीरो फाइंड करते हैं। ठीक, अब आते हैं 4 पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से देखेंगे पोलिनोमियल का। ठीक है, अब ये एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, इस साइड जो आता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस साइड जीरो के, इसको मिड पॉइंट पे क्या बोलते हैं, जीरो। ठीक है, अब इसके इस साइड पे जाएगा क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इसके इस साइड पे आता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और इसके नीचे आएंगे, जीरो से नीचे आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है,
अब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कब होगा ग्राफ पे, ठीक है। बाय चांस ये है एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ग्राफ में एक्स एक्सिस को जितना बार ये लाइन कट किया है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस ये भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। देखते हैं इस एक्स एक्सिस को, ठीक है, कितना बार कट किया है, 1 2 3 4। यहाँ तो कट नहीं किया, बस टच किया है, इसको जीरो में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाय चांस अगर ग्राफ ऐसा रहता है, ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे एक भी कट नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक भी कट नहीं हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो हो गया, ठीक है। मतलब किसी भी ग्राफ पे अगर जीरो निकालना है तो उसका एक्स एक्सिस पे कट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर टच भी हो तो नहीं होगा वो, ठीक है, काउंट नहीं होगा। अब आते हैं 5वां टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है सम ऑफ इट्स जीरो, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ इट्स जीरो का क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, माइनस बी ये होगा और ए ये है, ठीक है, समझ गए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कैसे बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है मेन फार्मूला ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है। मेन फार्मूला क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, क्या होता है, इक्वल टू सी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब अगला फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय, ठीक है, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये होता है, ठीक है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब एक नोट करने लायक चीज़ बताते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी पोलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है, उसका कितना जीरोस आएगा, कितना आएगा, 1 जीरोस फाइंड होगा, ठीक है। बाय चांस अगर किसी भी पोलिनोमियल का पी एक्स का अगर डिग्री कितना है, 2 है, तो उसका कितना जीरोस आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर डिग्री अगर पोलिनोमियल का पी एक्स का 3 है तो उसका कितना जीरोस आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू।